दरवाजे पर ही वरमाला डालने का कार्यक्रम होने वाला था। दूल्हा घोड़ी से उतरकर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सास ने दामाद के माथे पर तिलक लगाया, फिर चांदी का सिक्का नेक में दिया। फिर वरमाला के लिए दुल्हन का इंतजार होने लगा। काफी देर हो गई थी मगर दुल्हन नहीं आ रही थी। उधर घर के भीतर दुल्हन बनी गीतिका पापा से कह रही थी कि पापा मुझे ये शादी नहीं करनी है। पापा बोले पागल हो गई है क्या, समाज में मेरी नाक कटवाएगी क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, दरवाजे पर चल, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। गीतिका बोली आप कुछ भी कर लो पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतने में ही गीतिका की माँ दामाद को तिलक लगाकर अंदर आ गई। आते ही बोली ये क्या कौवा सा दामाद चुना है आपने, दरवाजे पर खड़ा ही भद्दा लग रहा है वो तो। आपने तो मेरे फूल सी बच्ची की किस्मत ही फोड़ दी। गीतिका के पिता बोले तुम दोनों को फोटो दिखाया था ना, अब तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? लड़की को बोलो जाकर वरमाला डाले, फालतू की बात करके मेरा भेजा खराब मत करो। गीतिका बोली फोटो भी तो कैसी भी बनवाई जा सकती है पापा, आपने कभी आंखों से देखा था? आपने अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया आपको? इतने में ही गीतिका का मामा आ गया। आते ही बोला अरे गीतिका बिटिया, वरमाला के लिए लेट हो रही हो, सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ ना बेटा। गीतिका बोले आप सबने मेरे साथ घटिया मजाक किया मामा जी, आप भी तो लड़का देखने गए थे ना, आपकी आंखें फूट गई थी क्या? मामा बोले कैसी बात कर रही हो बेटी, वो तो इतना सांवला नहीं है, किसी ने उसको पीले रंग की शेरवानी पहना दी इसीलिए वो सांवला लग रहा है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। गीतिका बोली अब झूठ मत बोलो मामा जी, अब मैं ये शादी नहीं करूंगी। मामा बोला ठीक है मत कर शादी, मैं उसके साथ अपनी बेटी निधि की शादी करवा दूंगा, बारात खाली हाथ नहीं जाएगी। गीतिका के पापा बोले तू ये शादी नहीं करेगी तो अपने बाप को खो देगी, याद रखना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। बाहर आधे घंटे से दूल्हा और बाराती गेट पर खड़े थे। किसी ने दया करके दूल्हे को कुर्सी लाके दे दी। अब दूल्हा बैठकर इंतजार कर रहा था। किसी सियानी औरत ने बारातियों से कह दिया कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाया है। फिर भी खुशुर फुसुर तो शुरू हो चुकी थी। कोई कहता है कि लड़की दूल्हे को देखकर शादी से मना कर दिया, तो कोई कह रहा था कि लड़के अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई। जितनी मुंह उतनी बातें तो हो रही थी। 1 घंटे बाद गीतिका वरमाला डालने आई, लेकिन उसके चांद से चेहरे पर 12 बजे हुए थे। जैसे तैसे करके वरमाला का काम पूरा हुआ। फिर गीतिका ने फेरे भी बोझिल मन से लिए थे और रोती बिलखती घर से विदा हो गई। सुहाग रात पर वह बेफिक्री में बैठी थी। जब पति ने उससे बात करनी चाहिए तो वह बोली मैं इस शादी को नहीं मानती, मेरे पापा ने जबरदस्ती ये शादी करवाई है, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। कैलाश सुलझा हुआ लड़का था। बोला किसी और को चाहती हो क्या? बोली मैं किसी को भी नहीं चाहती और तुम्हें भी नहीं चाहती। वह बोला कोई बात नहीं मत जाओ, पर धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, उतने दिन यहाँ रहो, जब दिल करे तो तुम चले जाना यहाँ से, फिर अगर नहीं आना चाहो यहाँ दोबारा तो मत आना, मगर ये बात किसी से मत कहना। अब दिन गुजरने लगे। शुरू में तो गीतिका ने खाने पीने भी नखरे दिखाने लगी, मगर भूख से बड़ी मजबूरी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए खाना तो उसे खाना पड़ा। मुंह दिखाई पर जितनी भी औरतें आई उसने ये कहा बहू तो चांद का टुकड़ा है, मगर ये सुनकर गीतिका के सीने पर सांप लौटने लगते थे। उसका दिल करता था कि सबको चीख चीख कर बता दूं कि इस चांद के टुकड़े के हिस्से में ग्रहण आ गया है। कैलाश के शहर के मुख्य बाजार में एक पंसारी की दुकान थी जहां वो बैठता था और वहां उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। उसने गीतिका के परिवार वालों से दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया था, मगर जब पत्नी ने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं है तब वह अंदर से टूट गया था। 10 दिन रहकर गीतिका पीहर चली गई, मगर 5 दिन के बाद ही गीतिका के पिताजी उसको बोले क्या हुआ, ससुराल नहीं जाना है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसके पिताजी ने
कैलाश को फोन किया और उसे बुलाया और गीतिका को भेज दिया। कैलाश उससे वापस ले आया कि ये सोचकर कि जितने दिन इज्जत छुपी रहे वो ठीक है, कम से कम लोगों को पता तो नहीं चलेगा ना ये यहाँ रहेगी तो। मगर अब वो थोड़ा लालची हो गया था। उसका मन हमेशा के लिए उसको रोकना चाहता था। वो गीतिका को खुश करने के लिए नई तरकीब सोचा करता था। अपनी माँ, बहन, भाई सबको बता दिया था कि गीतिका का मन उलझा हुआ है, इसीलिए उससे थोड़ा प्यार से पेश आए। एक दिन गीतिका को बुखार हो गया। वो दुकान को बंद करके डॉक्टर को ले आया। फिर सारी रात जागकर उसकी देखभाल करता रहा। बार बार उसके माथे को छूता रहा और देखता रहा कि अभी बुखार है कि नहीं है, कि वापिस से बुखार तो नहीं आ गया है। इस घटना के बाद गीतिका उससे थोड़ी घुल मिल गई थी, थोड़ी उसमें दोस्ती सी हो गई थी। अब वो शाम को उसके साथ सिनेमा देखने भी जाने लगी थी। फिर श्रावण का महीना आ गया तो पहला श्रावण था तो उसको मायके तो जाना ही था, क्योंकि पहला श्रावण लड़कियां शादी के बाद पीहर में ही बिताती है। इसीलिए गीतिका भी पीहर चली गई थी। पीहर में पूरा महीने रहने पर उसे सभी सहेलियों से मिलने का मौका मिला। एक दिन उसकी खास सहेली सुमन उसके घर आई। गीतिका बोली, सुना क्या हाल चाल है? जीजे जी तो बहुत हैंडसम है, तुम्हारे तो मजे है। सुमन बोली, हैंडसम का क्या करूं, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, कभी अभी भी ससुर की कमाई से घर चलता है। रोज मुझे ताने पड़ते हैं कि पति को तो कुछ कहती क्यों नहीं है। सुमन आके बोली, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है, कभी कभी तो दोस्तों के साथ पी के घर आता है, फिर कुत्तों की तरह घर वालों पर भौंकता है। एक नंबर का जानवर है वो। तू सुना, तेरा कैसा चल रहा है? गीतिका बोली, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, ससुराल में मुझे बहुत प्यार करते हैं। गीतिका बोली, तेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत शॉपिंग कराते हैं। फिर उसने सुमन को बैग खोल कर दिखाया, बहुत सारा सामान दिखाया। तो सुमन ने सामान देखा तो वो देखती रह गई। सोने का हार, चूड़ियां और बहुत सारे गहने थे, महंगी महंगी साड़ियां थी। उसे खोलकर देखने लगी। फिर बोली, तू तो स्वर्ग में रह गई है यार, किस्मत तो मेरी फूट गई, काश ऐसा पति मुझे मिल जाता। सुमन तो चली गई, मगर गीतिका के अंदर एक तूफान छोड़ के चली गई। उसे रह रह करके कैलाश की अच्छाइयां याद आने लगी। 6 महीने साथ रही, मगर कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई भी कड़वा शब्द नहीं बोला, कभी भी पति होने का हक नहीं जताया उसने। जब बीमार हुई तो छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा था। पूरा सावन गुजर गया। अब 5 दिन और गुजर गए, मगर कैलाश लेने नहीं आए। हार कर गीतिका ने माँ से कहा कि पापा को कह दो कि मेरे ससुराल फोन कर दे कि मेरे को लेने आ जाए। माँ बोली, तुझे तो वो पसंद ही नहीं था, फिर जाने के लिए क्यों उतावली हो रही है? गीतिका बोली, मेरी शादी हो चुकी है उससे, जन्मों जन्म का रिश्ता बंध चुका है मेरा। अब ससुराल ही मेरा घर है, अब मैं वहीं रहूंगी। अपने घर ही तो जाने के लिए कह रही हूँ। माँ ने महसूस किया कि अब बेटी सियानी हो गई है, कल तेरे पापा दूसरे गांव जाएंगे, तब फोन कर देंगे। कैलाश के पास ससुर ने फोन किया कि बेटा गीतिका को लेने आ जाओ। फिर वो बोला, ठीक है पापा, मैं अभी आता हूं। तो वो 1 घंटे में पहुंच गया। साला अपनी दुकान पर बैठा था। तो गीतिका ने जैसे ही उसे देखा ना, तो आज वो दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष लगा। वो उसके सीने से चिपकती हुई बोली, माफ कर दो, अभी बच्ची हूं, समझ नहीं है। वो कुछ भी नहीं बोला, मगर उसकी आंखों में आंसू कह रहे थे कि वो आज भी गीतिका से बहुत प्यार करता है, आज भी वो बहुत खुश है उससे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। इसीलिए बोलते हैं कि जो माँ बाप ने ढूंढा है ना आपके लिए, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो आप, अब मैं जैसी वीडियो बना रही हूँ तो मैं फिल्टर लगा के भी बना सकती हूँ, लेकिन इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। क्योंकि असली सुंदरता वही है जो आपकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपके साथ चलती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।